हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एनी बेसेंट की, उनके व्यक्तित्व की और किस तरह से भारत में उनका आगमन हुआ और भारतीय संस्कृति से लेकर उनका कितना जुड़ाव था, सनातन धर्म को लेकर कितना जुड़ाव था उनका और क्या कुछ बातें हैं वो हम देखते हैं। तो 1 अक्टूबर 1847 को लंदन के यूनाइटेड किंगडम में एनी बेसेंट का जन्म होता है और आगे की बात अगर हम करें तो 1889 में ये थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्य बन जाती हैं। ये वही थियोसॉफिकल सोसाइटी है जो कि 1875 में मैडम ब्लावस्की और कर्नल अल्काट इन दोनों के द्वारा न्यूयॉर्क अमेरिका में स्थापित किया गया था। फिर आगे चलकर 1893 में भारत में इनका आगमन होता है और फिर और भी इस प्रक्रियाओं में ये आगे सम्मिलित दिखाई देती हैं। यहाँ तक कि 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की ये स्थापना करती हैं बनारस में, जो आगे चलकर 1916 में मदन मोहन मालवीय के द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के नाम से जाना गया, जो कि बसंत पंचमी पे 4 फरवरी 1916 में जिसकी स्थापना हुई थी। तो 1898 में ये सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना करती हैं। फिर आगे चल के अगर हम 1907 की बात करें तो 1907 में ये थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष बन जाती हैं और 1914 में ये 2 पत्रिकाएं अपनी निकालती हैं जिसका नाम होता कॉमनवेल और न्यू इंडिया, जिसके माध्यम से ये सनातन धर्म के बारे में बात करती हैं, हिंदू धर्म के बारे में बात करती हैं, उसकी शिक्षा के प्रचार और प्रसार को लेकर बात करती हैं। और 1916 में हालांकि मदन मोहन मालवीय सेंट्रल हिंदू कॉलेज जो इन्होंने स्थापित किया था 1898 में बनारस में, उसको विश्वविद्यालय का दर्जा, या आप कह सकते हो विश्वविद्यालय का दर्जा मिल जाता है और मदन मोहन मालवीय इसके संस्थापक कहलाते हैं। और 1919 से लेकर 1939 तक मदन मोहन मालवीय जो थे वो इसके हेड भी बनते हैं BHU के। तो इन दोनों का काफ़ी मामला रहा है साथ में BHU को लेकर, इसको आगे बढ़ाएंगे। आज देखा जाए तो BHU बहुत अच्छा कर रहा है, पूरे इंडिया में ही नहीं पूरे विश्व में बहुत से अच्छे अच्छे प्रयोग हो रहे हैं, इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट हैं। 1914 में तो कॉमनवेल्थ निकाल दी इन्होंने, न्यू इंडिया निकाल दी। 1916 में BHU स्थापित हो गया। इसी 1916 में महात्मा गांधी जी ने अपना पहला जन भाषण भी दिया था। 1917 में ये इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष या पहली विदेशी महिला